कलअदम टीटीपी का अहम कमांडर मौलवी मंसूरुल्लाह कल्लात के करीब से गिरफ्तार। रॉ टीटीपी और बीएलए के नेटवर्क का भांडा फोड़ दिया। अखवान हुकूमत की पुश्त पनाही का एतराफ। हुकूक के नाम पर बलोचिस्तान के नौजवानों को वरगलाया जा रहा है। कलअदम तंजीम टीटीपी और बीएलए के दरमियान इत्तेहाद है। वजीर दाखिला मीर जिया लांगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी असम्बली के इजलास में आइंदा माली साल के लिए मुतालबात ज़र की मरहलावार मंजूरी का सिलसिला जारी। काबीना का 3 अरब से ज़ायद का मुतालबा ज़र मंजूर कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान में फजलुर रहमान से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मौलाना को गले लगा लिया। वज़ीर आज़म का अपोजिशन लीडर उमर अयूब से भी तबादला ख्याल। पीटीआई का मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक बनने का फैसला। तहरीक इंसाफ की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शीरी मजारी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। 21 मई 2022 को एंटी करप्शन पंजाब ने शीरी मजारी को गिरफ्तार किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जरताज गुल का नाम ECL से निकालने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल का नाम निकालकर 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। बानी पीटीआई कल जेल से बाहर आ सकते हैं। हुकूमत की पूरी कोशिश होगी बानी पीटीआई को जितनी देर जेल में रखा जा सकता है रखा जाए। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में एहसन इकबाल की मुराद सईद के खिलाफ दायर हतक इज़्ज़त केस की समाअत। वफाकी वजीर ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। जिरा भी मुकम्मल। बहरे अरब और खलीज बंगाल से पाकिस्तान में मानसून हवाएं आज दाखिल होंगी। मुल्क भर में 1 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। कराची में पारा 40 डिग्री तक जाने की पेशगोई। आज से गर्मी में कमी शुरू हो जाएगी। जुम्मे से 1 जुलाई तक बारिश का इम्कान। और कीनिया में टैक्सों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। पुलिस से तसादुम में 13 अफराद हलाक, 30 से ज़ायद जख्मी।